स्वयं के भीतर झांकना क्या है? स्वयं के भीतर झांकना वो झांकना है कि भीतर बाहर का भेद ही मिट जाए। ऐसे समझे जैसे कोहरा होता है। कोहरे के कारण सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, परंतु सूर्य मौजूद होता है। यदि हमारी स्थिति कोहरे के इस तरफ है तो हमें इंतजार करना होगा कोहरे के छटने का। कोहरा यदि घना हो तो बहुत संभावना है कि सूर्य दिखाई ही न पड़े और पूरा दिन निकल जाए। कोहरा यदि घना हो, सघन हो तो कुछ छट जाए पर फिर से फैल जाए और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाए। परंतु यदि हमारी स्थिति कोहरे के उस पार हो, सूर्य पर हो या खुद सूर्य ही हम हों, तो कोहरा चाहे रहे चाहे छटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जब हम एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, किसी मंत्र को जपते हैं, किसी नाम को जपते हैं, किसी इष्ट अथवा गुरु के स्वरूप पर एकाग्रता करते हैं, तब हम कोहरे के इस तरफ वाली स्थिति के अनुसार होते हैं। जैसे कभी कोहरा थोड़ा छट जाए तो कुछ सूर्य दिखलाई पड़ जाता है, ठीक ऐसे ही एकाग्रता द्वारा कभी कभार शांति, आनंद की झलकियाँ मिल सकती हैं, परंतु यह आयोजित की गई शांति होगी। जो हासिल होता है, जो आयोजित होता है, वह विदा हो जाता है। कोहरा सघन है, अनंत वासनाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं, अनंत विचार हैं। ये अभ्यास से, ये एकाग्रता से कभी थोड़ी देर के लिए छट सकते हैं, परंतु कोहरे की तरह फिर से फैल जाते हैं। ऐसा ही तो होता है हमारे साथ, ठीक ऐसा ही तो होता रहा है हमारे साथ। स्वयं के भीतर झांकने की बात सुन हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण में लग जाते हैं और दिखता है सिर्फ कोहरा, सिर्फ वासनाएं, इच्छाएं और विचारों की भीड़। हमारा अभ्यास एकाग्रता का जो कभी कभी सूर्य की अर्थात शांति की झलकियां प्रदान करता है, वह एकाग्रता का अभ्यास हमें हमेशा कोहरे के इस तरफ ही बनाए रखेगा और हम वंचित रह जाएंगे स्वयं के भीतर झांकने से। क्योंकि अभी तक तो स्वयं के भीतर झांक झांक स्वयं से भेंट ना होकर वासनाओं से भेंट हुई, इच्छाओं से भेंट हुई, विचारों से भेंट हुई। जीवन बहुत छोटा है, छोटे से भी छोटा है। ये खेल एकाग्रता का कब तक खेलते रहेंगे? ये बड़ा टेढ़ा रास्ता है, पता नहीं ये रास्ता है भी कि नहीं। तो क्या कोई सीधा रास्ता है? सीधा रास्ता है, जी हाँ, कोहरे के पार सूर्य ही हो जाना। कैसे? करने से ज्यादा समझना है। आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी अर्थात ज्ञान मार्ग, या कहे ज्ञान योग, या गीता के अनुसार कहे तो सांख्य योग। गीता में पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में यही बताया। उसे अर्थात अर्जुन को शायद समझना नहीं था, या कहे सीधी बात समझना ही नहीं चाहता था, इसलिए नहीं समझा। सांख्य योग अर्थात देखना, चीजों को, तथ्यों को, जीवन को वैसा देखना जैसी कि वे वस्तुतें हैं। यही भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सम्यक दृष्टि है और ऐसा देखना ही स्वयं के भीतर झांकना बन जाता है, जिससे बाहर भीतर का भेद ही मिट जाता है, सब एक हो जाता है। आइए समझते हैं इस देखने को, समझते हैं आत्मविचार या सेल्फ इंक्वायरी को। विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा जानने में जो कुछ भी आ रहा है
या आ सकता है और जो जान रहा है, इन दो के बीच के भेद को प्रकट कर दे। हम पुनः आवृत्ति करते हैं। विचार के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा देखें कि जो कुछ भी जानने में आ रहा है या जानने में आ सकता है और जो जान रहा है, इन दोनों के बीच के भेद को प्रकट कर दे। ये भेद कैसे प्रकट होगा? कैसे ये भेद और अधिकाधिक स्पष्ट होगा? ये भेद स्पष्ट होगा यदि जो कुछ भी ऐसा है जो कि हमारे जानने में आ रहा है या जानने में आ सकता है, उस सब कुछ को उसी में मिला दे जो कुछ भी जानने में आ सकता है या जानने में आ रहा है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि आकाश, पृथ्वी, दीवार, वृक्ष, ये सब जानने में आ ही रहे हैं, तो इन सब में अपने इस भौतिक शरीर को भी शामिल कर दीजिए, क्योंकि ये भी तो जानने में आ रहा है। इसे तथ्य के रूप में स्वीकार करके विवेक द्वारा निश्चय करिए कि शरीर संसार से पृथक नहीं है, बल्कि उसी तरफ है, उसी का हिस्सा है। ऐसा करने से, ऐसा देखने से देह से अपना पार्थक्य स्पष्ट हो जाएगा। आप देह नहीं हो, बल्कि देह दृश्य है, जानी जा सकती है, और आप हो दृष्टा। गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 12वें में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। अधिकांशतः लोग, विद्वान भी, इस श्लोक का अर्थ इसी प्रकार से लिया करते हैं कि यहाँ पुनर्जन्म की बात कही जा रही है कि अर्जुन और अन्य राजा लोग पहले भूतकाल में जन्म लेकर मर चुके हैं और अभी जब आगे मरेंगे तो फिर से जन्म लेंगे। और जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण की बात है, उनके विषय में यह अर्थ किया जाता है कि पहले उन्होंने अवतार लिया था और आगे भी वे अवतार लेते रहेंगे। क्या ये अर्थ है इस श्लोक का? आइए समझें। ऐसा समझे कि हमारा आध्यात्मिक मार्ग अवरुद्ध ना होकर प्रशस्त हो जाए। हम कोहरे के इस तरफ न रहकर उस पार सूर्य ही हम हैं, इस बोध का उदय हो। गीता के श्लोक अद्भुत है, एक एक श्लोक अद्भुत है। सिर्फ एक श्लोक ही आँख खोल देगा यदि ठीक से समझे, अपने पूर्वाग्रह को त्याग करके समझे। काल है एक अवधारणा मात्र, एक विचार, एक कंसेप्ट, और आत्मा है शाश्वत, अर्थात काल से परे। जब तक काल की अवधारणा भासती है, तब तक व्यक्ति भाव भासता है। अपने देह में होने की एक नामधारी, देहधारी व्यक्ति विशेष मात्र होने की मिथ्या प्रतीति होती है, और इसी के साथ दूसरों के भी देह मात्र होने की प्रतीति होती है। आत्मा जो कि अनंत है, श्री कृष्ण वही है, शाश्वत सत्ता, जो कि काल की अवधारणा प्रस्तुत होने पर भी मौजूद है। क्योंकि जैसे बिना पर्दे के फिल्म नहीं हो सकती, नहीं चल सकती, ठीक इसी तरह इस शाश्वत आत्मा के बिना मिथ्या की भी प्रतीति नहीं हो सकती, व्यक्ति भाव की प्रतीति भी नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण अर्थात वह शाश्वत तत्व सदैव मौजूद है, और विचार के द्वारा काल की अवधारणा प्रक्षेपित होने से अर्जुन सहित अन्य राजा लोगों का व्यक्ति भाव भी भासित होने लगता है। और इस भासने में जो मूल तत्व है, आधार है, वह है मैं हूं का भाव।
ये मैं हूं का भाव द्वार है। उस तरफ गए, उस तरफ हो गए तो मैं और तू अर्थात स्वयं के भी व्यक्ति मात्र होने की और अन्यों के भी व्यक्ति मात्र होने की धारणा है। और यदि इस तरफ गए, इस तरफ हो गए तो स्वयं के शाश्वत स्वरूप होने का सत्य मौजूद है, जहाँ द्वैत नहीं है, अद्वैत है। जहाँ मैं तू नहीं है, मैं तू से परे शुद्ध में है। इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अपने किसी अवतारवाद की पुष्टि नहीं कर रहे हैं और ना ही इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण किसी पुनर्जन्मवाद की पुष्टि ही कर रहे हैं। इस श्लोक से तो वह काल की अवधारणा के प्रक्षेपित होने से कैसे हम व्यक्ति मात्र सिमट कर रह जाते हैं, इसकी पुष्टि कर रहे हैं। अभी पूर्व में जो हमने कहा कि शरीर भी जानने में आ सकता है, अतएव इसे भी उस सब कुछ का हिस्सा जाने जो सब कुछ जैसे कि आकाश, पृथ्वी, दीवार आदि जानने में आ सकते हैं। ऐसा करने से आपका बस अपने होने का एहसास मात्र शेष रह जाएगा। ये मैं हूं का भाव है। इससे दोस्ती करें, इससे प्रेम करें, इसकी भक्ति करें, अर्थात इसमें टिकें, तो आप पाएंगे कि आप कोहरे के उस पार हैं। आपको कुछ भी छूता नहीं। आप अछूत हैं, आप अछूते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ घट रहा है, पर आप निर्लेप हैं। आगे पाएंगे कि आप में ही ये सब कुछ घट रहा है, पर आप निर्लेप हैं। फिर आप पाएंगे कि कहीं कुछ नहीं घट रहा है, बस शून्य में शून्य की हिलोर है। ये हूपन से हैपन हो जाना जैसा है। व्यक्ति भाव के मैं से परे हो जाने से देह का भान तक भी नहीं है। देहाध्यास से निवृत्ति है, चाहे यह अस्थायी ही क्यों ना हो, पर देह से अपने अतीत होने का बोध तो है। यह बोध भीतर बाहर का भेद मिटा देता है। देहाध्यास ही वह दहलीज थी जो कि भीतर मैं और बाहर संसार इसका भ्रम पैदा कर रही थी। उस देहाध्यास के हटते ही भीतर बाहर का भेद मिट जाएगा। आपने असली अर्थों में स्वयं के भीतर झांक लिया। यही है स्वयं के भीतर झांकना। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।